जब आपके इंडेक्स थोड़ा अलग चलते हैं ना, एक अलग, तब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता ही होता है। ऐसे कन्फ्यूज़न में फिर लॉस फेस करना पड़ता है। एक ये अलग चाल चल रहा है आपका बैंक निफ्टी, देखो हाई पे हाई लगाया जा रहा है, ऊपर को निकले जा रहा है, अपना इस लेवल के आस-पास आ चुका है। वही प्रीमियम एग्ज़िट दिया, मेरे 200 पे एंट्री, 200 का भी 200 नहीं 300 चल रहा है भाई प्रीमियम, मेरी 150 पे भी 200 पे भी एंट्री थी। कन्विक्शन था ऊपर जाएगा, इसी चक्कर में मैं होल्ड करके बैठा था। लेकिन अब ज़्यादा है, जब अपन निकल गए तो भैया अब ये हमारी बजा के गया है, आज बहुत बुरी तरीके से बचा के गया। तो किसने कहा ना, मार्केट ने कल तुझे प्रॉफिट दिया है, तेरा प्रॉफिट लूँगा, तुझसे मजबूर कर दूँगा मैं गलती करने पे, और मजबूर किया है हमें गलती करने पे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो से आपको पता चलेगा कि जब आपको मार्केट में डाउट्स हों, आपको सेटअप पे डाउट हो, आपको आपके इंडेक्स में डाउट हो, आपको समझ में नहीं आए कि भाई इंडेक्स कौन-सा कहाँ को जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, उस कन्फ्यूज़न के बावजूद आप मार्केट में ट्रेड पंच अप करते हो, तो आप कितनी बड़ी मिस्टेक्स मार्केट में करते हो। और एक और चीज़ और समझ में आएगी कि भाई जब आपसे गलती हो चुकी है, तो भैया इसका मतलब ये है कि आपका दिन खराब है, आपसे वैसा बनने से रहा आज, और आप सारे ट्रेड्स चलेंगे लेकिन आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद। ये आपको आज की वीडियो से देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और प्रॉफिट एंड लॉसेस आर ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ गेम। इसको ऐसा ये नहीं समझना है कि यार अच्छा लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपको लॉसेस भी होंगे। अगर आप स्कैल्प करें तो आपको 50-50, आज का एक ट्रेड में मेरा 50% प्रीमियम का ड्रॉ डाउन हुआ। मैंने स्टिल होल्ड किया था इसी उम्मीद में, इसी होप में कि ये जो सेटअप मेरा बना है ये अप मूव यहाँ से दे सकता है। लेकिन दूसरा इंडेक्स अपोज़िट चल रहा है, तो वहाँ पे कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। तो यही चीज़, बहुत सारी गलतियाँ मैंने मार्केट में आज की है, बहुत मतलब मिस्टेक किया हुआ है, नॉर्मल सी बात है, डाउट में ट्रेड किए, है ना? और खराब मतलब एक कह सकते हो कि पूरा का पूरा अपना दिन रहा। बट आप चीज़ें देखो, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएँगी, क्योंकि दूसरे की गलतियों से इंसान सीखता है मार्केट में, ठीक है? तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। ओके गाइज़, मार्केट हमारे यहाँ पर ओपन हो चुका है, और पहली कैंडल ओपनिंग के साथ एक आप देख रहे होंगे। तो एक बार ओपनिंग टिक्स देख लेते हैं। ओपनिंग टिक्स हमारे ये कह रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी सब फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, और 23,600 कहाँ ओपनिंग दी है, 627-26 के आसपास ओपनिंग दी है, और पहली कैंडल नीचे। तो डीप रेड कैंडल फर्स्ट। वहीं अपने बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़, थोड़ा सा गैप अप दिया फिर, लेकिन अभी आ चुका है। और कल एक अच्छी खासी मूवमेंट आया था, एक अच्छा खासा यहाँ से डाउन मूव के बाद एक अच्छा खासा इसने अपसाइड डायरेक्शन दिखाई थी। तो देखते हैं आज क्या करता है। आज हमें नीचे मिलता है, ऊपर मिलता है, क्या मिलता है? लेट्स कैच सम मूव। ये अपना निफ्टी 50 और अभी ओपनिंग क्या है, कहाँ पर ओपन हो गए देखेंगे तो, हो फ्लैट, सब फ्लैट है भाई, सब फ्लैट है, सारे का सारा फ्लैट है भाई, मेरे को तो आधी नींद है इस मार्केट में। सब फ्लैट है भाई। तो क्या है, हमें फ्लैट करेगा, हमें कुछ देगा? कल अपना जो देखेंगे, अगर मनी में क्या है, ट्रेड एरीज में देखते हैं। कल मेरा था अराउंड 60,000, इसमें 64,000 गया था मैं, ठीक है? तो और उधर अपना 417 बना था धन पे, ज़ीरोधा पे। तो ये आई थिंक उसमें देखेंगे तो अभी अपना इस मंथ जो प्रॉफिट चल रहा है 198, कल कुछ था 2 कुछ था, नीचे अपना लॉस आया तो 198 का कुछ हो गया, ठीक है? क्योंकि इस मंथ आई थिंक ज़्यादा अपना कुछ डेली की बेसिस पे तो ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं हुए हैं इस मंथ। कितने, एक ये हुआ, उसके बाद एक 2-3 दिन यहाँ हुआ है ना? तो 2 लॉस थे इसमें, 187 फर्स्ट डे का लॉस है, एंड 187 लॉस लेने के बावजूद स्टिल आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 1 कुछ, कल 2 कुछ था। तो आज अपन देखेंगे, अभी हमारे पास है कुछ दिन, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता के आसपास है हमारे पास अभी। तो देखेंगे क्या है, कैसा नहीं, किस तरीके से है, ठीक है? तो कंसिस्टेंटली चल रहा था। अभी ये इस मंथ का है रिकॉर्ड, ये कहाँ का, हाँ ये। तो देखते हैं क्या रहता है इस मंथ, इस वाले में। ये नीचे से रिजेक्शन देख लो कैसे मिल रही है, रिजेक्शंस मिली है यहाँ से इसको। कहाँ पर आया था, 120 से 150 चला गया। तो देखते हैं, कुछ बनेगा तो ऑब्जर्व किया जाएगा, कुछ ढूंढा जाएगा आज। विक्स तो हमारा बहुत नीचे है। विक्स को अगर मैं देखूँ, विक्स आपका 13 के आसपास चल रहा है, 13, विच इज़ बहुत ही बेकार है यार विक्स। बहुत स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर। इसने नीचे अभी विक्स ने कहाँ का लो मार के आ गया है, विक्स आज ये विक्स आज लो मार के आ गया 11। ओफो, इतना शांत बाजार कैसे हो सकता है? यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल निकल रही है, कुछ इसमें मोमेंटम में घुस जाए तो लगता है कुछ मिल जाएगा। पकड़े इसको, पकड़ने की कोशिश करते हैं। और 100 पे कुछ उठा दूँ, 100 100 पे 120, 100, ओके। फिर यहाँ पे कुछ बाइंग के लिए मुझे लगता है, जहाँ तक बड़ी कैंडल्स है ना, बड़ी कैंडल्स में हमेशा ट्रैप बनते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ट्रैप बनते हैं।
बट मोमेंटम में कुछ मिल जाए तो 100 अपन उठा देते हैं 120 के प्राइस पे। 60 से गया भाई, ये 60 से कैंडल गई है आपका 150, तो बहुत बड़ी कैंडल बनी है भाई, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन बना हुआ है नीचे से, तो ट्रैप नहीं बनना चाहिए बेसिकली, बाकी सब बने ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, निफ्टी 50 कॉल ऑप्शन नीचे आई, नीचे से ऊपर चली गई, ये रिजेक्शन मिल गया, तो है तो बुलिश, स्ट्रक्चर ही बुलिश है नहीं, 110 105 100, तो स्ट्रक्चर तो बहुत बुलिश है भाई। तो 120 पे अपने को लग रहा है कुछ ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूँ ना, तो हमारे पास इस पर ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब टारगेट हमारे पास बहुत अच्छा है ऊपर को, ये पूरा गैप है हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत बड़ा गैप है, तो आज निकलेगा कल निकलेगा डिपेंड करता है। ये इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी रिजेक्शन, ओपनिंग रेंज हमारे पास बन चुकी है बहुत बड़ी, तो इसको थोड़ा सा तोड़ें, क्या करता है 3940, 60 का सीधा 140 जा रहा है यार, ये निफ्टी नीचे आ रहा है, क्या है इसका, निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाइवर्जन है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। भाई ये क्या था, ये तो ऑर्डर ऑर्डर ट्रेड में यहाँ पर मतलब पंचअप करती, ऑर्डर कैंसिल करती है तो ऊपर भाग गया पूरा का पूरा, हाउ दिस कैन बी, हाउ, ये तो हमारा और 120 पे आया था भाई, ये देखो 120 पे आया था ये, भाई साहब क्या क्या तगड़ा स्पाइक आ गया, ऊपर गैप है, गैप है पेंडिंग है, तो भर लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, मोमेंटम है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो मोमेंटम अपने को कुछ मिल सकता है। पकड़े इसको, कहाँ पकड़े, 140 बाय लिमिट 220 140 150 पे कुछ मिल जाए 100 348103। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा करता है भाई मार्केट, पता है क्या है, ये नीचे आ रहा है, ये मतलब ये ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी नीचे आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या भाई, चल क्या रहा है ना, निफ्टी में जाऊँ बैंक निफ्टी पे जाऊँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है भाई, तो जहाँ पर कन्फ्यूज़न है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि बैठने में रिस्क है, कि कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ी कैंडल है, ट्रैप भी हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लग गया क्या ऑर्डर, आई थिंक लग ही गया होगा, ऑर्डर्स पोजीशन, और राइट, अच्छा जीरो हमें लग चुका है, मतलब 25 26 28 से ज़्यादा यहाँ पर बनना है, ठीक है, सो 9 10, तो पहले यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर देते हैं, 12 13,000 यहाँ पे भी लॉस चल रहा है, इसको भी मेरे को कट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ चल रहा है अपना लॉस 13 17,000 का, यहाँ पे भी चल रहा है, तो कैंडल ऊपर आती है नीचे आती है, देखना पड़ेगा, नीचे आ रही है, कट डाउन करो भाई इसको जल्दी से, ठीक है, यहाँ पर भी अपने इस लॉस को कट करना पड़ेगा, इंस्टेंट सेल करता हूँ इसको, यहाँ पर अपना 74,000 का लॉस बुक हुआ है, राइट, और यहाँ पर अपना जो लॉस बुक हुआ है, यहाँ पर कैसे चल रहा है, ये अपोजिट चल रहे हैं सबके सब, ये नीचे आ रहा है वो ऊपर जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर पर तो प्रॉफिट में आया कुछ, लेट्स सी क्या करता है, 28 29 30 38, ठीक है, 31 30, कुछ प्रॉफिट में आया 35 32, राइट, इधर भी अपना प्रॉफिट मारता है, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया है, ये एक दोनों साइड ट्रेड चल रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है भाई, रिजेक्शन मिल रहा है, तो ठीक नहीं है इसको होल्ड करना, इसको कट करो यहीं पे ही, और रिजेक्शन, बहुत कन्फ्यूज़न है ऐसे मार्केट में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है भाई, बहुत ज़्यादा, ये नीचे आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, इसके चक्कर में मेरे को फर्स्ट ट्रेड में लॉस फेस करना पड़ गया।
ऑलराइट गाइस, यहाँ पे कुछ एंट्री बनाने का मौका बन सकता है क्योंकि अभी 20 EMA के ऊपर ही है प्राइस एंड प्रीमियम भी यहाँ पे देखो। बस एक ये है कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो अलग चल रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है, थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ना? इसलिए मेरे को इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ गया। यहाँ जो मैंने लॉस बुक किया है वो भी प्रीमियम 300 चल रहा है, मैंने 200 पे उठाया था, 50% मिलता मेरे को भाई, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। बट स्टिल अब क्या करें क्योंकि ये अलग चल रहा है, तो ये जब आपके इंडेक्स थोड़ा अलग चलते हैं ना, एक अलग, तब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता ही होता है और ऐसे कन्फ्यूज़न में फिर लॉस फेस करना पड़ता है। और ये अलग चाल चल रहा है आपका। बैंक निफ्टी देखो, हाई पे हाई लगाया जा रहा है, ऊपर को निकले जा रहा है, अपना इस लेवल के आसपास आ चुका है, जिस जहाँ पर ऊपर को अब स्ट्रेंथ नहीं बची है। RSI देखो नीचे डाइवर्जन दिखा रहा है। फर्स्ट स्पाइक की स्ट्रेंथ थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। तो एक डीप इसको नीचे को मारना पड़ेगा। अपना लेवल लेवल जो है वो टेस्ट करने आ चुका है, अपना हाई के आसपास घूम रहा है नहीं? तो एक डीप आएगा तभी ये ऊपर निकल पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मेरे को। सो लेट्स सी क्या करता है। और आपका जो निफ्टी है वो भी थोड़ा बुलिश है, मतलब इस निफ्टी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल जोन पे इसका लो ब्रेक करता है, नीचे आता है तो फिर नीचे को फॉल कर जाएगा और आपके जो इसके प्रीमियम देख रहे होंगे आप, ये भाग रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं आज। ऑलराइट गाइस, ये देख रहे हो क्या है, क्या हुआ है ये? इतना अच्छा प्रीमियम कहाँ पे एंट्री बनी थी? ये है बिग बार अपना, ये है बिग बार का सेटअप, बिग बार की पोटेंशियल एंट्री इसीलिए बनाई थी क्योंकि अच्छा खासा कैंडल दिखा हुआ था। लेकिन किस चक्कर में एग्जिट करना पड़ गया? इस निफ्टी के चक्कर में। ये निफ्टी, मैं क्या बोलूँ ना, ये निफ्टी ऐसे टाइम पे अपनी अ, वो ना करवाए ना, तो फिर मैं अच्छा खासा पैसा आज बढ़िया बना देता। लेकिन अब क्या सेटअप बना था नाइन, ये भी निफ्टी भी अभी 20 EMA के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ये भी फट सकता है ऐसे ऊपर को। लेकिन बैंक देखो बढ़िया कहाँ, और अपना कम्युनिटी मेंबर्स जो मेरे से जुड़े हैं उनको मैंने ट्रेड वहाँ पे शेयर कर दिया था। 700 पॉइंट गया भाई, 1000 पॉइंट की रैली कैप्चर हुई है उनकी। बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम के अंदर मूवमेंट, प्लास्टिक ही है सब। और अपनी कम्युनिटी में जो मैंने प्रीमियम शेयर किया था बैंक निफ्टी का, वो है था आई थिंक 50,800 की कॉल, इस बिग बात पे शेयर कर दिया था। बिग बार के बाद से प्रीमियम ऑलमोस्ट 200 से 450 से आ चुका है। अब अगर आप देखोगे, ये देख आउट ऑफ द क्या बोलते हैं मनी के प्रीमियम में स्पाइक देखो, ये था बिग बार पोटेंशियल। ये है, मैंने आपको बताया था, ये अपनी कम्युनिटी है, इसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था कि आउट ऑफ द प्रीमियम है और उसके अंदर का स्पाइक बता रहा है कि यह मूवमेंट आया है। और यहाँ पर अच्छी खासी पुल बैक 200 के आसपास तक की, और एक 500 चल रहा है भाई अभी, तो यहाँ पर मैंने दे दिया था आपके साथ। और ये है बिग बार का पोटेंशियल, है नहीं? और अगर जिसको बिग बार पे काम करना है या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, मैंने लिंक दिया हुआ नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर बिग बार स्ट्रेटजी यही है, और इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर बैक टेस्ट करो, अगर आप यूज़ करो, आप अप्लाई करना चाहते हो, देखना चाहते हो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी दी हुई है। आप एक दफ़ा प्रॉपर मार्केट में देखना, इसको बैक टेस्ट करना, तभी आप देखोगे। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी इतनी आसानी से, जितनी आसानी से दिख रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छी एंट्री बनी थी, काफ़ी अच्छा सेटअप बना था, बट सिर्फ एक कन्फ्यूज़न की वजह से मेरे को यहाँ पे अपना लॉस बुक करना पड़ा, और जिसका मुझे थोड़ा-सा रिग्रेट भी है यार, क्यों किया होगा मैंने? क्योंकि सेटअप अच्छा बनना है, लेकिन मैं सिर्फ निफ्टी को क्यों देख दिया मैंने, जब मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। बट है कि इंडेक्स दोनों देखने चाहिए। तो ये मेरे को बैंक निफ्टी, आई थिंक आईटी की वजह से बैंक निफ्टी मेरे को थोड़ा-सा वीक लग रहा है। निफ्टी आईटी वीक है, तो ये वीक है, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी सा 1.5% का हाई मार के आ रखा है, निफ्टी तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। तो ये अपोज़िट है, अब अपोज़िट है तो फिर क कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होगा ही यार बंदे के अंदर। ऑलराइट गाइज़, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अपने को लॉस फेस करना पड़ा। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बटन में रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबा था। ये अपन इसको इतनी तेज़ी से प्रीमियम नीचे आया, अगर आप देखोगे, प्रीमियम इतनी तेज़ी से नीचे आया कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसने क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स रखे थे अराउंड 200 और 250, मैंने इसको काटा कहाँ, इस वाली कैंडल पे काटा है, ठीक है? अब ये वही लॉजिक है, अपना ट्रेड से एक बेवजह का अपने को यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा है, क्योंकि वही पहला ट्रेड में रिग्रेट हो गया मेरे को, और रिग्रेट में दोनों इंडेक्स जब अपोजिट चलते हैं तो ऐसे ही फँसता है आदमी, और जैसे मैं फँसा हूँ आज, है नहीं? निफ्टी फिफ्टी को देखोगे तो निफ्टी फिफ्टी नीचे तोड़ा, इसने एक चैनल बनाया, इसने तोड़ दिया, है ना? ये डाउन साइड दिखा रहा है, बैंक निफ्टी अप साइड दिखा रहा है, और मैं फँसा इसमें बहुत बुरी तरीके से, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। कि अगर आप देखोगे तो मेरे को कहाँ-कहाँ पे एंट्री मिली थी, मैंने 200 पे उठाया था कुछ, और 150 पे उठाया था अपने इस धन पे। तो जहाँ पे मेरे को अभी पोज़ीशन में अगर जाओगे तो 2 लाख, टोटल 2,22,000 के आसपास का लॉस फेस करना पड़ा है। तो मतलब ऑलमोस्ट जो मेरा इसमें कैपिटल यूज़ हुआ था, आई थिंक 5 लाख के अप्रॉक्स मैंने यूज़ किया था। हाँ, क्वांटिटी बाय वैल्यू, तो मैं ऑलमोस्ट 50% का सीधा लॉस फेस करना पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था स्कैल्पिंग में एक दिन ऐसा आता ही आता है जब आपको निकलना मुश्किल हो जाता है ट्रेड से, क्योंकि ये कैंडल नॉन स्टॉप होती है। ये एंट्री मिली, ठीक है? एंट्री मिली,
एवरेज मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों और 5 लाख का कैपिटल डालना था, तो दोनों जगह मैंने डाल दिया, 2.25 से डालता तो 4 साढ़े 4 लाख का मेरा कैपिटल यहाँ पे यूज़ हुआ, है ना। एंट्री मिली यार, इसने मेरे को क्या दे दिया, ये रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप हो गया। नॉन स्टॉप हो गया तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा प्रीमियम इसने यहाँ पे से मेल्ट, मतलब पूरा प्रीमियम नीचे तोड़ दिया, ठीक है। सो ये अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को फेस करने को मिला है यहाँ पे लॉस, जो कि है अभी फ़िलहाल इतना। और मुझे लग रहा है आज मेरे से गलतियाँ होंगी, तो इससे अच्छा है चुपचाप अपना सिस्टम बंद करो, सेटअप बंद करो, और अपना चुपचाप जो भी लॉस है उसको बुक करके निकल जाओ। और वरना अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती लगे रहेंगे तो मार्केट में फँस जाएँगे। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना गाइस, मेरे को एक चीज़ और दिख रही है, जो कि इसके अंदर है, आपका निफ्टी 50 के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत एक ट्रेंड लाइन का अ, वो दे बना हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, 1, 2, 3, 4, 5, फ़िफ्थ टाइम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं अभी क्या करता है इस ट्रेंड लाइन पे। जितनी बार भी आए भाई, यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आई है, बहुत अच्छी बाइंग आई है, बहुत अच्छी बाइंग आई है। अभी भी वहीं से कुछ ऐसा कुछ दिखा रहा है। देखना पड़ेगा। फ़िफ्थ टाइम तो मुझे लग रहा है कि 1, 2, 3, 4 टाइम तक वीक रहता है, 5वें टाइम 4 टाइम स्ट्रॉन्ग रह सकता है, 5वें टाइम वीक रह सकता है। तो देखेंगे बाद में कुछ होगा तो कुछ पोज़ीशन बनेगी, तो मैं अपना यहाँ पर कुछ पोज़ीशन बनाऊँगा अगर मेरे को यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिखता है, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। सपोर्ट फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा तो अपन कुछ प्लान करेंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी अगर आप टाइम देखोगे तो 11 बजे हैं, और 11 बजे मैं अगर लॉस फेस कर चुका हूँ, विच इज़ अराउंड 2,22,000, और अपना 75,000 का लॉस है ज़ीरोधा में। तो ऑलमोस्ट मेरा जो लॉस है टोटल, आप ये कह सकते हो नियर अराउंड 3 लाख के आसपास, अराउंड 3 लाख का लॉस अपन ने यहाँ पे बियर किया सुबह-सुबह। सो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि अपना कल 4 कुछ बना था, और उसमें 60,000 का अपना धन पर लॉस था। आज भी इस पर लॉस है, तो 2 दिन मैंने बैक टू बैक लॉस हुए। 2/22 हुआ है, और कल 3,000 का कुछ लॉस हुआ था। अगर मैं ट्रेड डायरीज़ पे कुछ जाता हूँ, आप देखोगे कल मेरा यहाँ पे 64 था, वापस आज यहाँ पे कुछ हुआ है, तो 2 के आसपास हुआ है, जो कि आई थिंक इस मंथ का हाईएस्ट लॉस है। तो अगर इस मंथ का आप हाईएस्ट लॉस इसमें हिट कर चुके हो, है ना, और मेरे कैपिटल का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा अमाउंट गया है उसमें, 4 ऑलमोस्ट 50% से ऊपर गया हुआ है नहीं? तो मुझे नहीं लगता मेरे को अब कुछ ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मेरी गलती है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ा। है नहीं? वो है एक आपका रिग्रेट। आपको जब दिख रहा है कि यार निफ्टी नीचे आ रहा है, स्टिल आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेके बैठ रहे हो, है ना? आपको दिख रहा है आधे साइड डाइवर्जन, लेकिन आप अपसाइड की डायरेक्शन की प्रेडिक्ट कर रहे हो। मार्केट आपको फ़ील करवाता है कि यार यहाँ से मूवमेंट आ सकता है, अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो इसलिए मैंने सपोर्ट के आस-पास जहाँ पे बनना था, वहाँ पे बाइंग के लिए प्लान किया, और नीचे 20 ईएमए भी आ रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ प्लान किया था कि यहाँ पे कुछ भरते हैं, बट नहीं रुका, और प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेल्ट हो गए। बहुत तेज़ी से गिरे इसके एक्सपायरी। आप देखो ना, ₹400 का प्रीमियम सीधे अभी कितने पे चल रहा है, 40, 50, 53 के आस-पास चल रहा है। सो यही मार्केट करता है बॉस, यही काम है मार्केट का। क्लोज़ कर रहा था अपना सिस्टम, ये देखो प्रीमियम। मेरे को कुछ कहना नहीं आ रहा भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। मेरे से तो मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, आज आज नहीं होगा अपने से। है नहीं? ये देखो कहाँ है निकाला, कहाँ तक लेके आया भाई, ये 360 से प्रीमियम तोड़ के लाया 60। कितना बंदा होल्ड कर लेगा? कितनी कन्विक्शन रख लेगा? कितना ही रख लेगा, ये बताओ ना? नहीं होता, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं होने वाला कुछ। ना हो पाएगा, हमसे तो ना होगा। ये देखो कितना ही कन्विक्शन रखे, अब एक बंदा कितना रख ले, ये बताओ, खुद सोचो ना। वही प्रीमियम एग्ज़िट दिया, मेरी 200 पे एंट्री, 200 का भी 200 नहीं 300 चल रहा है भाई प्रीमियम, मेरी 150 पे भी 200 पे एंट्री थी। कन्विक्शन था ऊपर जाएगा, इसी चक्कर में होल्ड करके बैठा था। लेकिन अब ज़्यादा है, जब अपन निकल गए तो भैया अब ये हमारी बजा के गया है आज, बहुत बुरी तरीके से बचा के गया है। तो किसने कहा ना, मार्केट ने कल तुझे प्रॉफ़िट दिया है, तेरा प्रॉफ़िट लूँगा। है ना? तुझसे मजबूर कर दूँगा मैं गलती करने पे, और मजबूर किया है हमें गलती करने पे, और हमने, है नहीं? तो 4 बनाया, 3 गया, 1 लाख रुपए कमाया। बहुत ही मुश्किल है भाई, मैं तो छोड़ रहा हूँ सिस्टम। ना, हमसे नहीं होगा, है ना? कल मिलते हैं तुम्हें, आज के लिए तो सभी को राम-राम एंड बाय-बाय। ना होगा भाई, बहुत ही मुश्किल है भाई, ऐसे मार्केट में तो बहुत मुश्किल है। ये निफ्टी उस एट द सेम पिन पॉइंट में, आपको बोला सपोर्ट से यहाँ है ज़बरदस्त सपोर्ट, तो वहाँ पे सपोर्ट उसने लिया हुआ है नहीं? बैंक निफ्टी का तो अब क्या ही कहें, अब हम कुछ नहीं कह सकता भाई मैं, कुछ भी नहीं कह सकता। इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी, 2 कैंडल में पूरा ऊपर खड़ा हो गया। सो आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आएँगी, और जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आई थिंक 11 साढ़े 11 के आस-पास हो रहा है। तो अपन अब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेड, सिस्टम वगैरह करते हैं क्लोज़। अगर कोई ट्रेड वगैरह बनेगा, जैसे कि मैं निफ्टी में देख रहा हूँ, मेरे को एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, कल इसका एक्सपायरी है। तो अपन प्लान करेंगे कि कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे रखी जाए, जिस तरीके से मेरे को सेटअप दिख रहा है। ठीक है? तो जो भी रहेगा उसका अपडेट मैं आपको दे दूँगा, आपको अपडेट मिल जाएगा।
बाकी यही था भाई आज का ट्रेड। बाकी मिस्टेक्स होंगी और कभी-कभी ऐसी मिस्टेक्स ना चाहते हुए भी आप कर देते हो, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो और आपके अंदर इमोशंस हैं, और इमोशंस में या सेटअप आपका कभी नहीं चल रहा हो, कहीं पे आपको इंडेक्स अपोज़िट दिख रहा हो, तो एक इंडेक्स आपको कुछ और दिखा रहा है, दूसरा इंडेक्स कुछ और दिखा रहा है, लेकिन स्टिल आप वहाँ पर ट्रेड लेने की जल्दीबाज़ी करते हो, तो आपको वहाँ पे लॉस फेस करना पड़ता है। सेकंड, आपको अगर वही है कि अगर आपका एक लॉस फेस हो चुका है, एक लॉस आपने ले लिया, उसको कवर करने के लिए आप ब्रेक देने के बजाय आप दूसरा ट्रेड इमीडिएटली प्लान कर देते हो, तो वहाँ पे भी आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। वही चीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, वही चीज़ बताने की कोशिश की। बाकी बाय शोइंग यू लॉसेस इट्स नॉट मीन टू डीमोटिवेट यू, ठीक है? आपको कोई भी डिमोटिवेशन यहाँ पर नहीं देना चाहता। बस ये है कि आप अगर सिस्टम सेटअप फॉलो नहीं करोगे, तो आपको मार्केट में लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और गलतियाँ कितने टाइप की होती हैं, आपको खुद नहीं पता हो कि भाई आप किस दिन किस टाइप की गलती कर दोगे। कल अपन ने 4 बनाया था, आज अपन ने 3 उड़ा दिए। टोटल ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो, तो अपन आगे वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर-नीचे का आप देख ही लो, ठीक है? तो यही है आज का अभी तक के लिए तो, ठीक है? तो भाई चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। बाकी अब वीक एंड्स पे आपको किन-किन टॉपिक्स वीडियोज़ चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना।